हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर उन्होंने डायपोल मोमेंट वाला पार्ट किया था, डायपोल मोमेंट वगैरह वाला। एंड नो, डायपोल मोमेंट को यूज करके एक और फैक्टर यहाँ पर आ सकता है जो कि है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम यूजिंग डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर यूजिंग डायपोल मोमेंट। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या है? डिवाइड बाय म्यू फॉर 100% आयनिक। अगर 100% आयनिक होता तो डायपोल मोमेंट क्या आता? इंटू 100। ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल हमारे पास 100% आयनिक होता तो कितना डायपोल मोमेंट आता? वो डायपोल मोमेंट ये वाला है। इसके अलावा एक्चुअल डायपोल मोमेंट ये वाला है। उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज आयनिक करेक्ट। ओके। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, देन उसके बाद देखते हैं।
ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल ए बी। A is first group element and B is 17th group element. Mu observed is 1.2 Debye, while bond length is 1 angstrom. दस आयनिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्यों नहीं होगा यार? जैसे NaCl है तो Na पे +1, Cl पे -1, तो +1 और -1 चार्ज डायपोल मोमेंट आएगा ना यार।
यस सिद्धार्थ। दक्ष MgCl2 में भी चार सेम ही, मतलब देखो MgCl2 में कैसे बोलोगे, Mg2 पॉजिटिव और Cl पर ऐसा है ना, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि Mg प्लस Cl माइनस देन Mg प्लस Cl माइनस। समझ आया? अबे Mg पर टोटल +2 चार्ज है ना, तो एक डायपोल ये, एक डायपोल ये। मतलब हमारे पास क्या है, +1 -1 +1 -1, ऐसे दो डायपोल बन रहे हैं ना Mg के। समझ आई नहीं है? MgCl2 में Mg पे +2 चार्ज है और दो Cl है -1 वाले। बोलो। सर चार्ज सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ मतलब +2 चार्ज है ना टोटल, तो उसका +1 जो है वो लेफ्ट साइड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और +1 जो है राइट साइड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ही एटम से। हाँ एक ही एटम के एक ही एटम पे दो चार्ज है, +1 एंड +2। ठीक है, तो दो डायपोल बन रहे हैं वहां पर, ऐसे बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है, बट जनरली हम आयनिक कंपाउंड का नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर कोवेलेंट की बात कर रहे हैं मेनली, और उस कोवेलेंट में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। या अगर आयनिक का ले रहे हैं तो एक सिंपल टाइप का ले रहे हैं जिसमें एक ही डायपोल बन रहा है, जैसे NaCl हो गया। ओके, मेनली उस टाइप के आयनिक कंपाउंड में बात कर रहे हैं। आया किसी का आंसर?
तो देखो चलो करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर है 100% आया, अच्छा चार्ज क्या आता है इस पे, जैसे हमने बोला कि ए जो है फर्स्ट ग्रुप का है तो उसे +1 चार्ज आता, और बी जो है वो लास्ट ग्रुप का है तो उसे -1 आता। अगर 100% आयनिक होता तो +1 और -1 चार्ज आता, तो हम उसको क्यों क्या बोलते हैं, +1 एंड -1 चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरे पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो चार्ज एक्चुअली हर एक पे कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ हर एटम पे इतना ही चार्ज आता कि नहीं आता बताओ। इस पे भी इतना ही चार्ज होता है, इस पे भी इतना ही चार्ज होता है, बस साइन जो है वो अलग होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो क्यू ही आता, और डी जो है वो क्या आता, डी ऑब्वियसली बीच का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है ना, वो डी हो जाता, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁻10, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज क्यू, क्यू किसमें, कूलम में, और दिस इज डी। तो म्यू 100% आयनिक वाला क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज कूलम मीटर। अच्छा, म्यू ऑब्जर्व कितना है यार, इट इज 1.2 डे बाय, तो डे बाय को कन्वर्ट करेंगे कूलम मीटर में तो क्या आएगा, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। याद आया। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व दैट इज 1.2 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 100, कितना आ रहा है ये देखो, %25। ओके, सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आया, 25% आया। क्लियर है। तो एक फर्स्ट ग्रुप का है, एक लास्ट ग्रुप का, दैट्स व्हाई चार्ज क्या होगा, +1 एंड -1 होगा। तो +1 एंड -1 चार्ज का वैल्यू क्या होगा कूलम में, ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ पर चार्ज 2 होता देन ऑब्वियसली 2 टाइम्स होता सिद्धार्थ, अगर चार्ज 2 होता तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हो गया सबका। ऑब्वियसली मृदुल, बॉन्ड लेंथ को हमें मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। बॉन्ड लेंथ जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मीटर इज जनरल यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट है ना जो हम यूज करते हैं। और डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है, सो मीटर में लेके ही आना है।
यस, अगर तुम्हें मतलब जनरली क्या है कि ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट जो है वो तो दिया होगा, ठीक है, एंड ये वाला निकालना होगा। 100% वाला जो है तुम्हें निकालना होगा। डी इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, जेड लेंथ। डी जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, जो कि क्यू इंटू डी में आता था। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर क्या बॉन्ड लेंथ है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है, बॉन्ड लेंथ। नाउ आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक्चुअली क्या है, इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है। तो इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन जो कि अटैच होगा, अटैच टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विद कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन जो कि किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्या, इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में बनाता है डायपोल, सॉरी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये करने वाला हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से अटैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेके जस्ट इसको देखें, तो मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं एचएफ का। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं एचएफ का। तो एच एफ में देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे हमारे पास दूसरा एच एफ मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से मान लो तीसरा एच एफ मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है, फ्लोरीन से अटैच है। तो एक कंडीशन पूरी हो रही है, क्या कंडीशन पूरी हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर फ्लोरीन से अटैच है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो ये देखो ये वाला जो है फ्लोरीन, इसके साथ ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली इधर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा। तो ये एच एफ बॉन्ड जो है ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला जो है ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे, देखो एक डायपोल ये बना, एक डायपोल ये बना, तो दो डायपोल के बीच का इंटरेक्शन है कि नहीं, या अट्रैक्शन है। ओके, सिमिलरली एक डायपोल ये, एक डायपोल ये। ओके, तो इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और किसके बीच में एक्चुअली, इट इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बट जो हाइड्रोजन है वो भी किससे अटैच होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी एक से अटैच होना चाहिए। ओके,
देखो फिर आगे चलते हैं। यस दक्ष, ये 3 एलिमेंट की ही बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है। Sir, so between H and F, there is always polar covalent bond, but between two HF molecule, there is hydrogen bond. Yes, yes, correct है. Between H and F, हमारे पास actually इसको ऐसे नहीं बोलेंगे between H and F, between HF and देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ सकता है. ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है कि बिटवीन HF हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. बट बिटवीन H and F देयर कैन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर कैन बी कोवेलेंट बॉन्ड. समझ आया? हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. तो विद इन मॉलिक्यूल देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड, बट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है वो? दो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट्स व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. यार दो डायपोल के बीच का इंटरेक्शन, एक डायपोल ही है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, एक डायपोल ही है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो दोनों के बीच का इंटरेक्शन या अट्रैक्शन. हो गया सबका? यस दैट इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आ सकता है. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है तो किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आ सकता है. बट ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए. वन एलिमेंट शुड बी हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से. ठीक है, जैसे अगर तुम बात करोगे HCl की, तो HCl में भी तो
ऐसा ही है, HCl में भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। तो HCl में भी सेम चीज है, पॉजिटिव माइनस, तो वहां पर भी बीच में इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा, बट दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बोलेंगे? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे पास होंगे तभी बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था कि एचएफ में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट एक्चुअली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका स्ट्रक्चर एचएफ में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं तो वो बता देते हैं। तो हमारे पास एचएफ मॉलिक्यूल जो है या एचएफ जो है उसमें एचएफ के मॉलिक्यूल जिगजैग टाइप से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो एच एफ देन एच एफ देन एच एफ देन एच एफ, कुछ इस टाइप से चलता रहता है। समझ आया? तो इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, ये रहेगा। ओके, सो किसी भी एचएफ मॉलिक्यूल को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, पर एचएफ मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर एचएफ मॉलिक्यूल। तो ये हमने एचएफ का बताया कि एचएफ में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। नाउ तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, दैट्स ये एक्सपेरिमेंटली मिला है, ये जो स्ट्रक्चर है एक्सपेरिमेंटली मिला है। तो NH3 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, याद रखने का ट्रिक ये है कि तुम इसको याद कैसे रखोगे। तो याद ऐसे रख सकते हो कि जो फ्लोरीन है ना उसके वहां से बेंड करो, ठीक है, जिगजैग में कराओ बट फ्लोरीन के वहां से बेंड करना है तुम, ऐसे याद रख सकते हो तुम। ओके, जैसे फ्लोरीन आया डायरेक्शन चेंज कर दो, याद रखने का तरीका ये है। इसके अलावा NH3 की अगर हम बात करेंगे तो NH3 में हमारे पास पूरा डायग्राम नहीं बनाया, आगे हमने डॉटेड कर दिया है, ठीक है, पूरा डायग्राम, क्योंकि ये तो चलता ही जाएगा, इधर डॉटेड लाइन है, इधर भी ये डॉटेड कर दिया, ठीक है। तो ये डॉटेड है मतलब इधर हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, इधर भी आगे हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, वो चलता जाएगा, मतलब इसके आगे वाला पार्ट ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ये अटैच होगा आगे, ये चलता ही जाएगा, बंद होगा ही नहीं। वैसे इसके आगे वाला पार्ट देखोगे तो ऐसा रहेगा। ओके, तो ये तो चलता जाएगा, ये इसका कोई लिमिट ही नहीं है। नाउ NH3 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो NH3 में देखो ये हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये देखो, ये हमारे पास हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड आएंगे, यहाँ पर कितने बॉन्ड आएंगे, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पर NH3 मॉलिक्यूल। ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर NH3 मॉलिक्यूल। लोन पेयर थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, हाइड्रोजन बनाएगा ना।
आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है, आगे भी चलता जाएगा। बोलो। सर जो एन पे जो लोन पेयर है दे वॉन्ट इन्फ्लुएंस द बॉन्ड। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हर जगह है, वो तो इधर भी है, वो तो फ्लोरीन के ऊपर भी है। अच्छा ओके सर। सर और ठीक ये है, वाली शेप, हम बोलो। तो ये शेप चलते रहेगी, कभी तो खत्म होगी हाँ, ना। वो तो मतलब अपने पास कितने NH3 मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड करेगा ना, कभी ना कभी तो हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके सर ओके, ऐसे कोई मतलब वो फिक्स नंबर घूम नहीं घाम है। ऐसे बोल सकते हैं, वो नहीं, वो एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं घूम घाम के आपस में ही अटैच होंगे, है ना, कैसे, क्या क्योंकि सर? जैसे NH3 का मान लो हमारे पास मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे ही मान लिया हमने, तो 100 मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं हर एक नाइट्रोजन जो है, मतलब मान लो ये आगे घूम के इसी से बना रहा होगा, ठीक है, घूम घाम के मान लो ऐसा कुछ आ रहा होगा कि इधर से बना लिया होगा, मतलब बहुत सारी मॉलिक्यूल्स है ना, वो चल, जैसे मान लो अपने पास इधर से स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, इधर से स्टार्ट हुआ, ऐसे चलता गया, फिर आगे ऐसे आया तो आगे आगे वाले से अटैच हो गया, ऐसे ऐसे करके सर चल बट ये सकता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रेट जाएगा मतलब बेंड कैसे होगा? देखो, वो तो डिपेंड करेगा उनके, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि बेंड नहीं है वो, ये हमारे पास एक मिनट, हाँ, तो ये नाइट्रोजन जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है, अभी देखो लीनियर की मत बोलो कि ये एकदम लीनियर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पिरामिडल टाइप का है, ध्यान से देखो, ये जो NH3 है ना, ये इसको तुम प्लेनार बोल सकते हो कि ये प्लेनार टाइप का है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पिरामिडल है, क्या क्या है, मतलब तुम ध्यान से देखो ना इसका ओरिएंटेशन क्या है। NH3 कैसा था, पिरामिडल था ना, पिरामिडल, यस सर उसको यस। तुम लीनियर कैसे बोल रहे हो, उसको लीनियर कैसे बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब बॉन्ड तो स्ट्रेट ही बनेंगे ना, जैसे आपने अभी दिखाया बिल्कुल स्ट्रेट अरे ऐसे वो तो कोई। मैं 3D तो मैं 3D तो दिखा नहीं सकता ना भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रो मतलब इधर सुना, ये 3 हाइड्रोजन जो है, इनमें से एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, बाकी दो नहीं करेंगे, ऐसा है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई है कि 3 में से 2 ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ऐसा है, और तीनों जो है तुम्हें पता है कि पिरामिडल टाइप से अरेंज, यस यस सर। ठीक है, तो ये लीनियर तो बोल ही नहीं सकते कि अपने पास ऐसा लीनियरली नहीं चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं तो कहीं तो खत्म हो जाएगा ना, ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं है। है, मे भी खत्म हो जाएगा, वो तो मतलब क्या है कि कोई अपने पास वो डिपेंड करेगा अपन अपन कितना बड़ा कंटेनर ले रहे हैं, या उसमें कितने NH3 मॉलिक्यूल्स है, उस सब पे डिपेंड करेगा वो, अच्छा ओके सर। ठीक सर है, और हो सकता है कि हमारे वॉन्डरवॉल। पास क्योंकि ये पूरा लीनियर जा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि मतलब अगर हम देखें कि यार ये थोड़ा सा अपने पास जैसे मान लो ये अभी अभी इसको 2D को 3D को 2D में कैसे बनाए हम, जैसे मान लो ये ऐसे वाला है, ठीक है, ये ऐसे था, एंड इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, थोड़ा सा मुश्किल है इधर बनाना, बट वही है कि अपने पास लीनियर नहीं जा रही है चीज, तो ऐसा नहीं कि आगे चलती जाएगी और आगे दीवार आ गई या वो वेसल का वॉल आ गया तो बंद हो गया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा तो ओके सर। आ, अपने पास क्या है कि घूम सकता है, पिरामिडल है ना, यस सर, तो बेंड भी हो सकता ठीक है। है, बेंड भी हो सकता है मतलब। ओके सर ओके, ओके। सर एंड कौन वॉन्डरवॉल फोर्सेस नहीं होते यहाँ पे बीच में? देखो, वंडरवॉल फोर्स जो है वो मतलब एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी वंडरवॉल फोर्स है, बट ये अलग टाइप का वंडरवॉल फोर्स है, वैसे कुछ, ठीक है, अच्छा ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वाला टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्स को हम वीक बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ऐसा है, वो भी मतलब होते हैं इसी टाइप से है अपने पास, वो भी मतलब चार्ज आने की वजह से ही बनते हैं, ओके ठीक है, सर, तो तो होते हैं बाकी ऑलमोस्ट इसी बॉन्ड्स टाइप में से। जो हाँ, बाकी मॉलिक्यूल्स में वॉन्डरवॉल है, जिसमें हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। जिसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन है नहीं, जिसमें हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ओके सर ओके। हाइड्रोजन के साथ ये एफ एंड और ओ का होना भी जरूरी, ठीक है, सर इन फर्स्ट वन इट विल बी लीनियर राइट, सिद्धार्थ, लीनियर नहीं है वो प्लेनार है, ठीक है, लीनियर कब होता, फर्स्ट वाला लीनियर होता है जब हम यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर बोलते हैं कि एच एफ का ये है, अगर हम बोलते हैं कि एच एफ का ऐसा है तो लीनियर होता वो, बट अभी हमारे पास एच एफ जो है वो कैसा है, एक्चुअली ऐसा है, तो ये प्लेनार है, एक प्लेन है कोई कोई,
समझ आया? जिगजैग है, जिगजैग। तो ये प्लेनार हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट H2O। तो H2O की जब हम बात करते हैं तो H2O में देखो, देखा गया है कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं पर H2O मॉलिक्यूल। और वो कैसे आते हैं? तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है किससे अटैच? ऑक्सीजन से। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ? ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ। तो देखो ये कर लिया, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये कर लिया। सिमिलरली हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये हो गया। सिमिलरली ये वाला भी कर सकता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से चलता रहेगा। तो हमारे पास पर H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है। H2O में हर H2O मॉलिक्यूल जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यार कशिश देखो, क्या है उसका जो शेप है वो पिरामिडल है ना NH3 का। तो उस पिरामिडल शेप की वजह से अपने पास वो काफी कंजेस्टेड हो जाएगा। और एक अगर हमारे पास हाइड्रोजन ने ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया किसी नाइट्रोजन के साथ, तो फिर वो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा और दूसरा NH3 को पास में आने नहीं देगा। समझ रहे हो? तो पिरामिडल शेप है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक NH3 मॉलिक्यूल अगर अटैच हो गया NH3 के एक हाइड्रोजन से, तो दूसरे हाइड्रोजन के पास NH3 आना डिफिकल्ट हो जाएगा। यह सिद्धार्थ, वो प्लेनार है वैसे, ठीक है एक प्लेन। हो गया सबका? तो ये हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये जो है इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स।
या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, एग्जाम्पल तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सभी इंटरमॉलिकुलर वाले थे, HF, H2O, NH3। ये तीनों एग्जाम्पल जो है इंटरमॉलिकुलर वाले थे, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। तो यहाँ पर बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो रही थी, ठीक है, और दूसरी होती है इंट्रा, जो कि विद इन मॉलिक्यूल हो जाएगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है वो बता देते हैं पहले। सो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखो क्या होता है, अगर हमारे पास इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो वो अगर ज्यादा है, तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी एक दूसरे का उल्टा है। कोई लो वोलेटाइल कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है, वो लो वोलेटाइल कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत डिफिकल्टी से बॉइल होता है ना। लो वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब क्या, वो बॉइल होने में उसको डिफिकल्टी होती है, ओके, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। लो वोलेटिलिटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, ओके, सो उल्टा है वो। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है मतलब वोलेटिलिटी जो है वो क्या है, कम, ओके। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि वोलेटिलिटी कम है, ओके। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, एंड वोलेटिलिटी जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। इसके अलावा विस्कोसिटी, पता है विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जो है ये एक तरह से फ्रिक्शन है बिटवीन टू लिक्विड लेयर, ओके। आगे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, जैसे हनी वगैरह है, हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है, वाटर का विस्कोसिटी कम है, ओके। या कोई भी लिक्विड कितने अच्छे से फ्लो हो रहा है वो एक तरह से विस्कोसिटी बताती है, ओके। तो जो ज्यादा विस्कस लिक्विड होता है वो बहुत डिफिकल्टी से फ्लो होता है, ये उसको फ्लो होने में बहुत डिफिकल्टी होती है, ओके। सो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा आएगी, याद, ओके। ऑब्वियसली अगर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हुई तो दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा है, तो एक साथ रहेंगे ना दोनों मॉलिक्यूल, तो फ्लो करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, विस्कोसिटी आएगा, क्लियर है। तो वाई बॉइलिंग पॉइंट मोर, यार अपने पास मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे ना, तो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे तो बॉइल करने में डिफिकल्टी हो जाएगी ना। जैसे मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो बॉइलिंग करने में डिफिकल्टी हो जाएगी, उनको गैस करना, गैस में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यस, ओके। गैस में अगर तुम्हें उन्हें कन्वर्ट करना है तो अलग, जैसे मान लो HF का एक मॉलिक्यूल और HF का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों एक दूसरे के थ्रू मतलब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच है, लेकिन गैसेस फॉर्म में जब वो जाएंगे तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग होने चाहिए तो पहले ब्रेक करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड। जीत, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज मॉलिक्यूल इज हाई, बट उससे भी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैसे जब देखे तो लो है, बट वो किससे लो है किससे हाई है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छे से फ्लो हो रहा है ना वाटर, तो वाटर अच्छे से फ्लो होता है तो उतना भी ज्यादा इसकी विस्कोसिटी नहीं है जितनी बाकी मॉलिक्यूल्स की होगी, ओके। तो बाकी मॉलिक्यूल्स की जिनकी विस्कोसिटी इससे ज्यादा, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। लिख लिया सबने? हो गया? नाउ सेकंड वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रामोलिकुलर, तो उसमें विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाएगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगर हम एग्जाम्पल लें, तो देखो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होता है। तो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है और इधर CHO है, CHO ग्रुप यहाँ पर अटैच। ऑर्थो पोजिशन याद है ना, ऑर्थो पैरामेटा बताया था, ऑर्थो पोजिशन पर CHO ग्रुप अटैच है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड, ओके। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। तो अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है भाई? ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। किसके साथ कर सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। अब देखो इसके पास अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ऑर्थो पोजीशन पर अगर इस टाइप के कोई ग्रुप अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या होंगे? पास में होंगे। अगर यही CHO ग्रुप ऑर्थो पे अटैच ना होकर मेटा या पैरा पे अटैच होता तो फिर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि यार ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन फिर कैसे कर पाता? डिस्टेंस दूर होती है ना काफी, ठीक है। तो अभी दोनों पास में है, ओके। दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पास में है, दैट्स व्हाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सो इस टाइप का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। नो नो, एसिटिक एसिड में ये नहीं होता है,
वो हम बताएंगे एसिडिक एसिड के बाद में। देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसी टाइप से उसमें होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल ग्रुप इज दिस, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो ऐसा, ठीक है। सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ। तो अब देखो इससे कर सकता था बट ये दूर है, इस हाइड्रोजन के पास में कौन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। ओके, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, किससे कर सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पर दो एलिमेंट है जिनके साथ हो सकती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके पास में रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है सभी को? यस दक्ष। तो इस टाइप से हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाता है। ओके, दूसरे मॉलिक्यूल की एक तरह से जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो इंट्रामोलिकुलर याद रखना ऑर्थो में ही होगा, पैरा और मेटा में नहीं। ठीक है, पैरा और मेटा जो है वो कौन सा बनाएंगे, वो इंटर वाला ही करें। ठीक है, सो इंट्रा ओनली इन ऑर्थो, ठीक है, मेटा एंड पैरा फॉर्म्स इंटर। ठीक है, वो क्या करेंगे, इंटर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, नाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब यहाँ पर उल्टा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी सेपरेट है ना। अब देखो एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनने वाला था वो बनेगा ही नहीं, वो तो यही बन गया ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, कोई बना ही नहीं सकता यहाँ पर। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर तो जब उनको कन्वर्ट करेंगे गैस में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना एक्स्ट्रा हमें एनर्जी देने की। ओके, क्योंकि पहले हमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा था एचएफ वगैरह के केस में। ओके, एचएफ वगैरह के केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा था जिससे कि हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाते। पहले वाले केस में क्या था, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा था जिससे कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते। ठीक है, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल अलग होंगे, एक दूसरे से वो अटैच ही नहीं होंगे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल इसका है, एक ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल इसका रहेगा, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये आपस में एक दूसरे से अटैच ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी सेपरेट है, तो हम इनको आराम से क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं। ओके, सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसके अलावा ऑब्वियसली वोलेटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड विस्कोसिटी भी कम हो जाएगा। ओके, सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट इंटर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बोलो। Sir, in the last case, when you said intermolecule hydrogen bonding is more, you meant by strength will be more, or the like more number of hydrogen bonds? स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो और मोर भी बोल सकते हो, दोनों चीज।
ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो भी हम मोर बोलेंगे, और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो भी मोर बोलेंगे। जैसे F और H में ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ना कंपेयर टू O and H, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जितने चार्ज ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मतलब ओके ऑब्वियसली सर। एचएफ वाला बॉन्ड जो है, इट इज एचएफ वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एच ओ वाला हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एच एन वाला हाइड्रोजन। ओके सर। ठीक है। सिद्धार्थ, ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं ऑर्गेनिक में, अलग स्ट्रक्चर भी तुम्हें मिलेंगे। वेट करो अभी ऑर्गेनिक चालू होने की। हो गया सबका आंसर? कैन यू एक्सप्लेन द हेक्सागन पार्ट? हाँ, नो हेक्सागन नहीं है, दैट इज बेंजीन। वो बेंजीन होता है, हमने बताया तुम्हें डायपोल मोमेंट के टाइम पे। वो बेंजीन होता है और उसपे कुछ ग्रुप अटैच होते हैं। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे डिटेल में। नाउ चलो, तो ये हमने बता दिया दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स एंड किसकी वजह से क्या होगा। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इथाइल एल्कोहल फॉर्मूला पता है क्या? इथाइल एल्कोहल दैट इज C2H5OH हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर। फॉर्मूला है CH3OCH3। एक्सप्लेन वाई।
यस, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगा तो तुम्हें फॉर्मूला वगैरह मोस्टली दे दिया जाएगा। ओके, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया देन ठीक है, अगर नहीं हुआ देन फॉर्मूले वगैरह दे देंगे वो। तो देखो यहाँ पर C2H5OH की अगर हम बात करेंगे तो C2H5OH जो है उसका स्ट्रक्चर देखो क्या है। तो यहाँ पर CH3 देन CH2 देन OH, ठीक है, ये C2H5OH का है। एंड CH3OCH3 का क्या है? ठीक है, तो अब देखो इसमें ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेट ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और कैसे करेगा? इंटरमोलिकुलरली करेगा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन ऑफ CH3OCH3? यहाँ पर हाइड्रोजन किससे अटैच है? यहाँ पर हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है यार। तो यहीं पर देखो पहली कंडीशन ही वो हो गई ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए यार? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? F O या फिर N से। ओके, बट यहाँ पर तो किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा ना यार। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सेकंड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है।
ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का ज्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट सेकंड वाले में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, किससे अटैच है? कार्बन से अटैच। ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो या तो हाइड्रोजन जो है या तो क्लोरीन से अटैच हो, या फिर ऑक्सीजन से अटैच हो, या फिर नाइट्रोजन से अटैच हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Okay, now next question. Which of the following, which of the following has higher viscosity या greater viscosity? ये हमारे पास ए है, एंड ये हमारे पास बी। ठीक है, तो ए और बी में किसका विस्कोसिटी ज्यादा हो? तो देखो मैक्सिमम का करेक्ट ही आ रहा है, तो यहाँ पर बी जो है उसका ए से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए जो है उसमें ऑर्थो ग्रुप पर NO2 अटैच है, और यहाँ पर ऑब्वियसली फिर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? इंट्रामोलिकुलर होगा। ओके, और सेकंड वाले में ऑब्वियसली पैरा ग्रुप पर अटैच है, जो कि इंट्रामोलिकुलर कर ही नहीं सकता, वहां पर कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर होगा। ठीक है, सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सेकंड वाले में, तो इंटर की वजह से वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, फर्स्ट वाले में ऑब्वियसली इंट्रा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा।
Now next question. Which of the following has higher boiling point? ए में HF, बी में NH3। तो यहाँ पर HF जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो NH3 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि HF में स्ट्रोंगर हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर। दोनों में वैसे इंटरमोलिकुलर ही है, ठीक है। दोनों जो है किस टाइप के हैं? इंटरमोलिकुलर टाइप के, ठीक है। लेकिन स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में आएगा? HF में, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई HF जो उसमें स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। NH3 में सॉरी HF में स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 से क्या होगा? ज्यादा।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, boiling point of H2O is higher than boiling point of HF. Explain why. H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा है, क्यों? रीजन क्या है? देखो, जैसा हमने पहले ही तुम्हें बताया है कि जब हम बात करते हैं कि ग्रेट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा है, तो यहाँ पर दोनों चीजें मैंने बोली थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बात करेंगे, ठीक है? सो वैसे तो HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी तो देखो कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, HF में एक मॉलिक्यूल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन H2O में एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है? सो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ of HF is greater than H2O, but number of hydrogen bond per molecule is greater in H2O. Due to this,
boiling point of H2O is higher than HF. Okay. Yes, Daksh. हो गया सबका? Now, next question. Acetic acid जो कि क्या है, CH3COOH है, exists as dimer. Dimer मतलब CH3COOH whole twice. Explain why.
डायमर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल एक साथ, जैसे NO2 जो है ना, NO2 का डायमर क्या हो गया, N2O4 हो गया, है ना। NO2 जो है इसका डायमर क्या हो गया, N2O4, उसके दो मॉलिक्यूल। अगर कोई बोलता है NO2 का ट्राइमर क्या होगा, तो N3O6। ओके, ऐसे ही आगे तुम ऑर्गेनिक में ही पढ़ोगे पॉलीमर करके, तो पॉलीमर में क्या है, ऐसे NO2 बहुत सारे होंगे, n नंबर ऑफ NO2, ठीक है, तो उसको बोल देंगे पॉलीमर। डायमर मतलब दो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्राइमर मतलब तीन एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, टेट्रामर मतलब चार कर रहे हैं, ऐसे पॉलीमर मतलब बहुत सारे। जैसे पॉलीथीन जो है ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ इथीन। पॉलीथीन जो है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ इथीन। तो देखो क्या है, यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और कैसे होगी तो वो बता देते हैं। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी टाइप से दूसरा CH3 COOH है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किससे, ऑक्सीजन से कर सकता है। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन, देखो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दो CH3COH मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। सो हमारे पास रीजन क्या हो गया, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दो CH3COH मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यस दक्ष, ठीक है। तो इस टाइप से दो CH3COH मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया।
एंड वो एक साथ ऐसे एग्जिस्ट कर ले। ठीक है, तो CH3COH कैसे एग्जिस्ट करेगा? डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे अभी हम बता रहे हैं। डक्स वो तो यार स्ट्रक्चर तो कैसे भी हो सकती है ना अपने पास, स्ट्रक्चर तो कैसे भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब अपने पास ओरिएंटेशन ऐसा ही रहना चाहिए, वो तो कैसे भी हो सकता है। नो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट। देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वंडरवॉल फोर्स। या वंडरवॉल फोर्सेस। डक्स वो तुमने रॉन्ग पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। तो यार कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है ना, कार्बन का यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो 90 डिग्री कैसे हुआ? तो वंडरवॉल फोर्स जो है ये क्या है? तो इट इज वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स ड्यू टू इंस्टेंटेनियस चार्ज ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्स जो है ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसके बीच में होता है? बिटवीन मॉलिक्यूल या एटम के बीच में। जैसे नोबेल गैस के एटम्स जो है उनके बीच में होता है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया उनके बीच में होता है। तो देखो इस ये डिपेंड करता है हमारे पास मोलार मास पर या सरफेस एरिया पर। तो जितना ज्यादा मोलार मास होगा उतना ही ज्यादा होता है वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं,
अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि मोलार मास हमें सेम दिया है ना, दो कंपाउंड है, दोनों का मोलार मास सेम है, फिर तुम्हें सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वन रोल फोर्स होगा, एंड वन रोल फोर्स ज्यादा है तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो हम इससे कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें हीलियम ठीक है, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें ना, यहाँ पर क्या है, इनमें सभी में वन रोल फोर्स है, वन रोल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा मोलार मास किसका हुआ, Xc का ना। तो जितना ज्यादा मोलार मास है उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना। क्लियर है? ओके, तो वन रोल फोर्स डिपेंड करेगा मोलार मास या सरफेस एरिया पर, एंड जितना ज्यादा मोलार मास या सरफेस एरिया है उतना ही ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, याद रख। ठीक है, तो कई बार तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं इस टाइप से, तो वहां पर मोलार मास देखना। इंस्टेंटेनियस चार्ज मतलब एकदम से चार्ज जो आता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस चार्ज। ठीक है, जैसे कुछ एटम्स हैं, एटम्स पे देखो क्या है, ऐसा है। यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली करेक्ट है। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा ना, तो साइज बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा ही, या मोलार मास भी बढ़ेगा, कुछ भी ले लो। तो अब देखो जैसे ये है, तो इसमें इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया। हमारे पास ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं या दो एटम है, मान लो दोनों पर इंस्टेंटेनियस चार्ज आ रहा है। कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड वाले पर इधर साइड मान लो प्लस चार्ज आ गया एंड इधर साइड मान लो माइनस आ गया। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये देखो अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये वीक अट्रैक्शन फोर्स है। ये अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज और एक तरह से डायपोल जैसा ही हो गया है ना। अपने पास कहीं पर डायपोल बनेगा और जहां पर एटम है वहां पर क्या है, जहां पर एटम है वहां पर डायपोल नहीं बनेगा। ठीक है, जस्ट अगर जैसे नोबेल गैस के केस में क्या एटम्स हैं, तो वहां पर डायपोल नहीं बन रहा है, तो जहां पर डायपोल नहीं बन रहा है वहां पर इस टाइप से आ जाएगा। बाकी जहां पर डायपोल बन रहा है वहां पर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर बात करेंगे वन रोल फोर्स की। नो वेदांत, आयनिक कंपाउंड में नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड में होता है। आयनिक कंपाउंड में तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो फोर्स होता है ये बिटवीन आयनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। दक्ष, इसके लिए तुम गैसेस स्टेट का एनसीईआरटी देखो, उसमें कुछ कुछ पार्ट हमें दिया हुआ है। गैसेस स्टेट का मतलब एनसीईआरटी का गैसेस स्टेट चैप्टर या स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर देखो। ठीक है, तो उसमें देख लो, उसमें हमें अलग अलग टाइप से दिया हुआ है कि कैसे कैसे चार्ज डेवलप हो सकता है। ओके, डायपोल जो है वो चार्ज डेवलप कर सकता है, कई कई फैक्टर हैं जो उनको डेवलप कर सकते हैं चार्ज। दक्ष, जो थ्योरी वाला पार्ट है यू कैन रीड, बाकी अगर नहीं हुआ तो हम बता देंगे वहां पर गैस स्टेट में। नाउ ये हमारे पास, यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली सिद्धांत मतलब बेसिकली क्या है कि एटम्स जो है, बाकी के एटम्स तो एग्जिस्ट ऐसे करते ही नहीं है ना। नोबेल गैस के ही एटम्स ऐसे
सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी के तो सभी क्या कंपाउंड बनाएंगे। यस लक्ष्य बोलो। सर तो जब चार्ज आता है देन दे गेट अट्रैक्टेड एंड जो बीच में फोर्स है उसको वॉन डेर वाल फोर्स बोल देते हैं। यस बिल्कुल, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि वन रोल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल हो सकता है, जो तुम पहले तुमने भी बोला था कि सर डायपोल मतलब जैसे HCl का मैं बात करूं तो HCl के बीच में जो फोर्स है दैट इज आल्सो वन रोल फोर्स। ठीक है, सर तो वो वन जेडी रोल पे फोर्स है ड्यू टू डायपोल। सर नोबल गैसेस में कैसे आएगा चार्ज, वो तो वो होता है ना स्टेबल। अरे यार इंस्टेंटेनियस चार्ज वो कोलिजन वगैरह की वजह से भी आ सकता, कैसे भी आ सकता है। तो जैसे स्फेरिकल है तो आधे आधे पार्ट पर तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकते हो, आधे पर नेगेटिव, तो ओवरऑल वो क्या है, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना। यस सर, ओके ओके। ठीक है, तो आधे पे पॉजिटिव चार्ज आधे पे नेगेटिव चार्ज, तो फिर इस टाइप से एक एक मतलब स्फेरिकल एटम दूसरे स्फेरिकल एटम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट ऑब्वियसली उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ इसी टाइप से अब देखो हमने बोला कि मोलार मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा वन रोल फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें HF, HCl, HBr एंड HI, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो क्या ऑर्डर होना चाहिए यार, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन 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 HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती, तो ये रहेगा, तो ये जो वाला है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी जो ऑर्डर है वो है ड्यू टू वन डेर वाल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली तुम H2 और NH3 वाले ग्रुप में भी देख लो, H2O, H2S, H2SC, H2T, तो यहाँ पर भी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर ये आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मोलार मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बाकी पार्ट जो है उसका ऑर्डर है ड्यू टू वन डेर वाल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली NH3 वाले में भी देखो, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन NH3 में चेंज हो गया। क्यों, रीजन वही सेम, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है सबको, बोलो। सर व्हाई डज द वॉन डेर वाल फोर्स डिपेंड ऑन मोलर मास या सरफेस एरिया, उसका रीजन क्या है पीछे? वो चार्ज वही होगा ना कि कितना चार्ज डेवलप होगा यार, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा चार्ज डेवलप हो सकता है, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अच्छा ओके सर, ओके। तो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वन डेर वाल फोर्स वाला पार्ट। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। वेदांत बोलो। Yes, sir. Sir, why can't other atoms form hydrogen bond like HCl and phosphorus? मतलब देखो क्या है अपने पास ये इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया, मतलब है डायपोल डायपोल वाले, हर एक वाला जो है उसमें डायपोल डायपोल कर सकता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैन फॉर्म डायपोल विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके साथ कर सकता है। बट इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया क्योंकि ये वाले तीनों जो हैं इनके साथ बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। जो डायपोल मोमेंट का जो चार्ज, या डायपोल का जो चार्ज आएगा बहुत ज्यादा आएगा ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनको अलग से कैटेगराइज कर दिया। ओके, बस और कुछ नहीं है। बाकी के साथ भी सेम चीज हो रही है हाइड्रोजन की, बट इनका तीनों का क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज आएगा, और ज्यादा चार्ज आएगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
बस उसको नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ नहीं। तो दैट्स इट। नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में अपने पास अलग से जो पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट वो कर लेना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्होंने दिया हुआ है तो वो वाला पार्ट कर लेना। ओके, सो बाय, टेक केयर। सिद्धार्थ बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो। बॉन्ड लेंथ तो यार साइज से देख लेंगे ना, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बीच का डिस्टेंस होगा। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना ही बीच का डिस्टेंस हो गया ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। ओके, तो बाय, टेक केयर।